हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे से हैं? चलिए आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टॉपिक चल रहा है चेंजेस इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। कि जब पार्टनर्स दो या तीन या चार जो भी हैं आपस में ही रेशियो बदल लें, तो उन क्वेश्चंस में चल रहे हैं हम। और उसमें आज का जो टॉपिक है, व्हेन पार्टनर्स डोंट वांट टू ट्रांसफर रिजर्व्स एंड accumulated profit or losses into capital accounts। ये क्या चीज है? आपको मैंने एक क्वेश्चन सिखाया था, रिजर्व को कैसे ट्रांसफर करते हैं। रिजर्व का कौन सा बैलेंस है, क्योंकि लायबिलिटी साइड में है, तो लायबिलिटी साइड में है तो इसको रिजर्व को खत्म करते थे हम ऐसे, रिजर्व अकाउंट डेबिट, डेबिट करते ही रिजर्व खत्म। ये मैं पहले की बात बता रहा हूं, जैसे हम करते थे 30,000 टू ए's कैपिटल अकाउंट, टू बी's कैपिटल अकाउंट, टू सी's कैपिटल अकाउंट, और इन ओल्ड रेशियो थी, इन ओल्ड रेशियो दैट इज 3:2:1। तो 30,000 को 3 2 1 का मतलब कितना हुआ, टोटल 6, और 6 से डिवाइड करेंगे 5,000, 5,000 इंटू 3 15,000, 10,000 एंड 5,000, 15 10 25 और 5 30। ठीक है बच्चे, ये हमने सीखा है। इससे ये तो थी बैलेंस शीट। अब जो न्यू बैलेंस शीट बनती है, न्यू बैलेंस शीट या रिवाइज कहें या न्यू कह ले, एक ही बात है। तो जब न्यू बैलेंस शीट बनेगी उसमें रिजर्व्स कितने आएंगे, बताइए बताइए। क्योंकि जब आपने रिजर्व को बांट दिया, रिजर्व को खत्म कर दिया, तो नई बैलेंस शीट में रिजर्व आएगा ही नहीं, नील, कुछ नहीं आएगा। एक्चुअल में यहां लिखा ही नहीं जाएगा। जो नील होता है दिखाते थोड़ा है, ये तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है बच्चे, इससे रिजर्व नील हो गया। चलिए अब दूसरा काम करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं वो कहते हैं नहीं सर, इस रिजर्व को ना बड़ी मेहनत से तो हमने इकट्ठा किया, थोड़ा थोड़ा करके तो इकट्ठा किया, और आज हमारी रेशियो बदलते ही हमें ये रिजर्व खत्म करना पड़ रहा है। अच्छी बात, जिस मटके को हमने बड़ी मुश्किल से भरा और आज हमारे बीच में रेशियो बदलते ही मटका खाली करना पड़ गया, सब पार्टनर्स को देना पड़ गया, और अब हमें दोबारा से इकट्ठा करना पड़ेगा। और अगर मुझे इसे या हमें इसे करते हुए पिछले 5 साल लग गए थे, 5 साल में जाके ये भरा था, तो फिर दोबारा से हम जब शुरू करेंगे तो उसमें भी तो 5 साल लगेंगे, कितने लगेंगे? तो सर हम नहीं चाहते कि ये रिजर्व ना खाली हो। और फिर दूसरा, जब लोग देखेंगे हमारी बैलेंस शीट को, अरे आज तक तो तुम्हारे यहाँ रिजर्व दिखा देता था, अब कहां गया रिजर्व? ठीक है, तो हम चाहते हैं कि रिजर्व रहना चाहिए। तो एक मैं अपना तरीका करा रहा हूं, फिर हम मेन पॉइंट पर आएंगे, क्योंकि वो तरीका समझने में बड़ा अच्छा रहेगा। यहां पर ये जो बिजनेस चल रहा था, यहां पर उन्होंने रेशियो चेंज करी, चेंज रेशियो चेंज्ड, यहां पर उन्होंने रेशियो बदल दी। तो आपने क्या किया, यहां पर मटके को खाली कर दिया है, यहां पर तो खाली कर दिया, और फिर क्योंकि खाली करने का मतलब हुआ कि नई बैलेंस शीट में रिजर्व नहीं जाएगा। ये तो क्लियर हो गया ना कि नई बैलेंस शीट में रिजर्व नहीं जाएगा, ये तो मान गए बच्चे। लेकिन मैं चाहता हूं कि नई बैलेंस शीट में रिजर्व जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? भाई हमारी रेपुटेशन है, बाजार में लोग हमारी बैलेंस शीट देखते हैं, कहते हैं तुम्हारे पास तो रिजर्व अच्छा है। ये 5,000 30,000 मत समझिए, ये 30 करोड़ भी हो सकता है बच्चे, बात तो समझने से। तो हम चाहते हैं कि रिजर्व ऐसे ही रहना चाहिए। अगर ऐसे रहने दे
तो कुछ भी मत करो, कुछ नहीं करो तो ए को दिक्कत होती है, क्योंकि ए ने 3/6 50%, 3/6 क्या था, आधा, आधा मतलब अगर 100 टोटल 100 का करे तो 50% हो गया, तो 50% तो कंट्रीब्यूट करता रहा ए, और कल को भविष्य में मिलेगा उसे 1/3 माने 33%, 17% का लॉस हो जाएगा ए को। तो ए क्यों कहेगा, कहेगा सर ये कोई बात थोड़ा हुई, क्योंकि इससे मुझे लॉस हो रहा है, आपके रिजर्व को यूं का यूं पड़े रहने से मुझे लॉस हो रहा है, ठीक है, मैं तो नहीं मानता, मैं तो नहीं मानता। फिर हम एक तरीका ढूंढ रहे हैं, हमने कहा चलो एक काम करते हैं, इस तारीख को खाली कर देते हैं। ओके, खाली करने का मतलब तीनों में बांट देते हैं और अगली सुबह दोबारा से खोल देते हैं, यानी वापस मंगवा लें एक किस्म का। तो देखिए क्या करेंगे, चलो देख लेते हैं क्या करते हैं। पहले तो रिजर्व खत्म कर दो, ठीक है जी, तो रिजर्व तीनों में बांटोगे 3-2-1 रेशियो में, ये तो मान गए, ये तो हो गया यहां पे खत्म। अब क्योंकि क्वेश्चन कहता है कि नई बैलेंस शीट में रिजर्व दिखाई देना चाहिए, तो आप क्या करिए, दोबारा से रिजर्व खाता खोल लो, जो आपने बंद किया था उसी को रिजर्व को आप खोल लीजिए, तो टू रिजर्व अकाउंट, और दोबारा से कैपिटल के वहां उन्हीं जैसे लेके गए थे वैसे मंगवा लो, कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब ये बताइए कौन सी रेशो में लाएंगे, देखिए इससे तो कैपिटल उनकी प्लस हो रही थी ना बेटे, ये तो प्लस हो रही थी, और ये कैपिटल उनकी माइनस हो जाएंगी। ओके बच्चे, अब दोबारा खुल गया कि नहीं रिजर्व खाता, और कितने से खोलना है, 30,000, तो 30,000 से करो। अब ये बताइए यहां पर रेशो चेंज हुई, तो इससे पहले रेशो क्या थी, 3:1, और आज के बाद रेशो क्या रहेगी, 1:1। तो आप देखिए 3:1 में बंद करेंगे और 1:1 में खोल देंगे, तो खोलो, तीनों के बीच में खोलो, तो कौन सी रेशो में खोला जाएगा, इन न्यू रेशियो, यस, किस रेशियो में खोला जाएगा, 1:1। तो 1:1 में खोलेंगे तो 10,000 इसे लाने होंगे, 10,000 इसे लाने होंगे, 10,000 इसे लाने होंगे, और जब रिजर्व आएगा, रिजर्व क्रेडिट होगा, देखिए पहले था क्रेडिट, ओके, और क्रेडिट वाला आपने कर दिया डेबिट, तो खत्म, और आपने दोबारा से कर दिया क्रेडिट, तो अब नई बैलेंस शीट में अब की रिजर्व जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि आपने अकाउंट खोल दिया भाई, रिजर्व्स अकाउंट, तो आपका रिजर्व हो गया कितना, 30,000, कितना बेटे, 30,000, ये लो। तो मैंने क्या किया, क्या किया, पहले रिजर्व को बंद कर दिया उसकी तसल्ली के लिए, ए की तसल्ली के लिए, और फिर रिजर्व अकाउंट दोबारा से खोल दिया नई रेशियो में, क्योंकि वही चाहते यही है कि बैलेंस शीट में दिखाई देना चाहिए। तो एक दिन बंद हुआ और अगले दिन खुल गया, अब पब्लिक को क्या पता चलेगा कि इन्होंने बंद भी किया था खोला भी था, पब्लिक को तो ये दिखाई देगा हाँ भाई रिजर्व दिखाई दे रहा है, और हिसाब किताब हो गया। ओके, इससे क्या फायदा हुआ किसको, जरा देखें, ए के खाते में 15,000 प्लस हुए, मानते हो, और ए के खाते से 10,000 माइनस हुए। आप ए हैं, आपको 15,000 तो आपकी कैपिटल अकाउंट में प्लस किया गया, और आपकी कैपिटल से 10,000 निकाल लिए गए, तो क्या निचोड़ निकला, कुल मिलाकर ए को आपने 5,000 से प्लस कर दिया, ये नेट रिजल्ट है, नेट इफेक्ट, मानते हो बात को, ए को 15,000 प्लस किया, ए को 10,000 माइनस किया, तो कुल मिला के ए को 5 प्लस ही तो हुआ, तो ए तो कहेगा मौज होगी, मजे आ गए, क्योंकि ये बंद करके खोलने में ये फायदा हो गया कि मुझे 5,000 का प्रॉफिट हो गया। बी कहता है मुझे 10 मिले और 10 मुझसे लिए गए, कहता है जी बी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, नो इफेक्ट, कहता है जी मेरे लिए तो चाहे आप इसे बंद कर दो चाहे खुला रखो, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि 10 ही मुझे मिले थे, 10 ही मुझसे वापस ले लिए गए। सी को देखिए, सी के खाते में 5 प्लस हुए और सी के खाते से 10 माइनस हुए, तो क्या अर्थ निकला कि सी को
5 प्लस 10 माइनस, यानी सी को 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। सी की कैपिटल 5,000 कम हो गई। ये निचोड़ निकला। इससे ऐसा करने से, खोल बंद करने से और खोलने से 5,000 का ए को फायदा हो गया, बी को कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, और सी को 5,000 का नुकसान हो गया। इतना काम करके ये क्लियर हुआ। अब हम जो क्वेश्चन कहता है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं कि व्हेन पार्टनर्स डोंट वांट टू ट्रांसफर, जब पार्टनर नहीं चाहते कि ट्रांसफर हो रिजर्व्स या प्रॉफिट एंड अकोमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस, संचित लाभ हानियां, इनटू कैपिटल अकाउंट, की कहते हैं जी नहीं कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर मत करो, यानी उसको आगे भी रहने दो। इसको यूं भी कह सकता है कि दे वांट टू शो दीज थिंग्स इन न्यू बैलेंस शीट, वो इन्हें नई बैलेंस शीट में भी ले जाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, किसको, रिजर्व्स और अकोमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस को। ठीक है बच्चे, चले आगे। अब देखिए मैं आपको जो मेन कर रहा हूं उसकी जगह ये देखिए, यहां तक हो गया। इसी की जगह हम एक दूसरा करने जा रहे हैं। पहले ऐसा करते हैं, ये ओल्ड रेशियो है, ये न्यू रेशियो है, तो आप इससे सैक्रिफाइस और गेन निकालो। कैसे निकालोगे? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ए की कितनी है 3/6 माइनस 1/3 है ना। 3/6 में से 1/3 घटाओ, इज सैक्रिफाइस रेशियो। 3/6 माइनस 1/3, एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा 6, और ये हो जाएगा 3 माइनस 2 यानी 1/6। ये लीजिए, ए ने सैक्रिफाइस किया, बी सैक्रिफाइस रेशियो, बी की कितनी होगी बेटा 2/6 माइनस 1/3, एलसीएम क्या आएगा 6 यानी 2 माइनस 3 2 और 0, कुछ नहीं। और सी सैक्रिफाइस रेशियो निकालो बेटा, तो सी की रेशियो आएगी 1/6 माइनस 1/3, एलसीएम क्या आएगा 6, और 6 आएगा तो 6 1 और माइनस 3 2 तो माइनस 1/6। जब आप सैक्रिफाइस निकाल रहे हो और किसी का जवाब माइनस में आ जाए तो उसने सैक्रिफाइस नहीं किया, सैक्रिफाइस का उल्टा गेन किया है। तो इसने गेन किया है, गेन, और इसने सैक्रिफाइस, इसने लूज किया है। ठीक है, इसने कम किया है, इसका सैक्रिफाइस हो गया, सैक्रिफाइस। यस, तो इसने कितना सैक्रिफाइस किया 1/6, और इसने कितना गेन किया 1/6, और बी वाले ने क्या किया, ना सैक्रिफाइस ने किया, ना गेन किया। इसी को बेटा मैं आप एक और आसान तरीके से करना सिखाऊं। यहां पर इसका टोटल कितना आता है 6, इसको समीकरण नंबर कह दिए 1, इक्वेशन नंबर 1, आपने 8th क्लास में पढ़ी थी इक्वेशंस, और इसका टोटल कितना आ रहा है 3, इसको इक्वेशन नंबर कहिए 2। ठीक है, आप क्या कीजिए, इधर का जो टोटल आ रहा है ना, इस दोनों को बराबर कर दो। कैसे कर दो? या तो दोनों 6 हो जाए या दोनों 3 हो जाए। भाई 6 को 3 करने में दिक्कत आएगी, 3 को 6 करना आसान है। क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां कह सकते हैं हम मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाई 2। इस इक्वेशन को, ये जो 1 1 1 1 इज इक्वल टू 3 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, गुना कर दो, सारे दुगुना। अगर मैं इसको 2 से गुना करूंगा तो बच्चे क्या हो जाएगा, ये जो न्यू रेशियो है ना, इसकी जगह जो पहले थी उसकी जगह जो न्यू रेशियो दोबारा बनेगी, ये क्या हो जाएगा 2 2 2 और 2 3 6। क्या करा मैंने, ये टोटल 6 है, ये 3 है, टोटल 3 को 6 कैसे करूं, 2 से मल्टीप्लाई। लेकिन रूल है, अगर इधर 2 से मल्टीप्लाई करा तो इधर भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके इक्वेशन सेम रहेगी। तो मैंने 2 1 2 2 1 2 2 1 2 और 2 3 6 कर दिया। तो ठीक है, ये आ गई आपकी 3 नंबर इक्वेशन। अब क्या करो, 1 माइनस 3 कर दो, जो इक्वेशन पहली है उसमें से तीसरी इक्वेशन को माइनस कर दो। ठीक है, करिए। 3 में से 2 गए तो क्या बचा 1, ठीक, और 2 में से 2 गया तो क्या बचा 0, और 1 में से 2 गया तो क्या बचा -1। ये 1 और ये -1, लेकिन टोटल कितना था 6, तो 1 तो हो ही नहीं सकता, वो तो 1 तो टोटल सबका होता है ना,
तो इसका 1/6 माइनस 1/6, और 0 के नीचे 6 लगाने का कोई मतलब नहीं रहता, वो 0 ही होता है, क्योंकि 0 को 6 से भाग करो, 100 से भाग करो, वो 0 ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए इस बंदे ने तो सैक्रिफाइस किया है, इस बंदे ने गेन किया, तो मैंने आपको 2 मेथड से इसको करवा दिया है। ठीक है, बाय द वे यहाँ पे 5 हो, यहाँ पे 3 हो, अब दोनों नहीं मिलते, 5 और 3 गुना करके कहीं नहीं बनता, तो एक तरीका है, ऊपर वाली पूरी लाइन को 3 से गुना करो तो कितना आ जाएगा 15, और नीचे वाली को सारी को 5 से गुना कर दो तो कितना आ जाएगा 15। मतलब तो यही है कि इधर का टोटल बराबर हो, पर शर्त वही है, अगर 2 से गुणा करोगे तो सबको करोगे, 3 से करोगे सबको करोगे, 5 को करोगे तो सबको करोगे। ये नहीं है कि सिर्फ इस चीज को करना, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, इसके ऐसे क्वेश्चंस हम अगला जब टॉपिक आएगा एडमिशन, वहां पर भी क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वो बाद में भी समझा दो। तो हम अब फिर पॉइंट पे आते हैं, हमने निकाल दिया सैक्रिफाइस और गेन, और क्वेश्चन चाहता है कि ये नई बैलेंस शीट में दिखाई दे। ओके बच्चे, तो अब क्या करेंगे, देखिए इस बंदे को क्या हुआ, इसने त्याग करा, इस बंदे ने क्या किया, इसने गेन किया, इसने कुछ भी नहीं, इसको तो छोड़ो। ये बंदा क्योंकि त्याग कर रहा है, त्याग त्याग माने हमेशा के लिए नुकसान कर रहा है, तो ये कहेगा ना भाई मैं तो नहीं मानता, क्योंकि मेरा त्याग हो रहा है, तो इसका मतलब है अगर आप पुरानी रिजर्व को पुरानी रेशो में बांटते तो मुझे लाभ होता, कितना लाभ होता, जितना मैं त्याग करता। तो कहता मुझे तो रिजर्व चाहिए। तो देखिए हम इसका एक इलाज करते हैं, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। ठीक है, सांप मारा लाठ तोड़ दिया तो नुकसान तो हुआ ना भाई, चाहे नुकसान आपका 100 रुपए का लठ था तो वो भी टूट गया तो नुकसान तो हुआ, सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटे, लाठी भी सुरक्षित रह जाए, इससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है। तो हम वही दोनों काम कर रहे हैं। तो देखिए कैसे करें, टोटल रिजर्व कितना था 30,000, कितना था 30। क्या सारा का सारा रिजर्व ए का हक बन सकता था, नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं बनता, जितना उसने त्याग करा उतना बनेगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, जिस बंदे ने त्याग करा उसको दे दो, तो आप क्या कीजिए, इसकी जगह इसको मैं अल्टरनेट कह रहा हूं और कह रहा हूं अथवा, अथवा यानी ये 2 एंट्री करनी है, इसकी बजाय करनी है ए ने, क्योंकि ए ने त्याग करा है ना बच्चे, ए को रिजर्व दे दो। तो देने का तरीका है ए के खाते को क्रेडिट कर दो, इज कैपिटल अकाउंट। अब कितने से कर दो भाई, टोटल कितना है 30,000, 30,000 में उसने त्याग कितना किया 1/6, तो 1/6 दे दो, तो 5,000 दे दो, कितना दे दो 5,000। दूसरा, दूसरे बंदे ने गेन किया तो इससे ले लो, तो इसकी कैपिटल को कर दो डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना 1/6, तो 1/6 वही 5,000 आएगा। यह है एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व इन कैपिटल अकाउंट्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो कह सकते हैं, इन सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में कर दिया। तो बेटा देखिए इन दोनों का निचोड़ ये निकल आया, क्या निकला, पहले आप उसको दो उसको दो उसको दो ओल्ड रेशियो में, फिर उनसे लो, और तब आपकी नई बैलेंस शीट में रिजर्व जाता है। अब देखिए मैंने क्या किया बच्चे, मैंने क्या किया, सी की कैपिटल कम कर दी, ओके, ए की कैपिटल बढ़ा दी, ओके, रिजर्व अकाउंट को क्या छेड़ा, रिजर्व अकाउंट को मैंने कब बंद किया, ये याद रखो एक मेन बात, जिसका जन्म हो गया, जिसका जन्म हो गया, जब तक उसको आप उल्टा ना कर दो अकाउंट्स में, यानी ये क्रेडिट है, इसको जब तक आप रिजर्व को डेबिट ना कर दो तब तक रिजर्व मरता नहीं है। इसको मारने का तरीका यही है, खत्म करने का तरीका यह है, एक ना एक दिन आपको रिजर्व अकाउंट को कभी ना कभी डेबिट करना पड़ेगा, क्रेडिट
कुछ भी करो मैं नहीं जानता, पर मुझे इतना पता है ये क्रेडिट है तो इसको डेबिट जरूर करना पड़ेगा, तब जाके ये खत्म होता है, ये रूल है। तो बेटा मैंने रिजर्व अकाउंट को यहां पे छेड़ा क्या? छेड़ा नहीं, मैंने तो कैपिटल अकाउंट छेड़े दोनों के। अब ये बताइए कैपिटल छेड़े रिजर्व नहीं छेड़ा ना, तो रिजर्व खाता जिंदा का जिंदा है कि नहीं? तो यूं का यूं नई बैलेंस शीट में रिजर्व अकाउंट चला जाएगा, तो नई बैलेंस शीट में 30 का 30 रहेगा। और अगर पहले बंद करते फिर खोलते तो कुल मिला के ए को 5 मिलना था, अभी ए को 5 मिल गया, और उसने 5 देना था, अभी उसने 5 दे दिया, तो ये था बच्चे। तो हमें अब ये नहीं करना है, यानी ये 2 एंट्रीज नहीं करने की आवश्यकता है, उसकी बजाय सिर्फ ये एंट्री होगी, कौन सी? ये वाली। अब इसको करते कैसे हैं फिर से याद करें। इसके लिए फॉर्मूला अब क्या बन गया? इसके लिए बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी गेनर्स कह दूं मैं, गेनर्स पार्टनर्स गेनर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है चल जाएगा। गेनर्स जिन्होंने फायदा उठाया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और वो एक व्यक्ति हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। और 2 सैक्रिफाइजर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स सैक्रिफाइजर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ये भी अकाउंट्स हो जाएंगे। अब ये क्या किया मैंने, जो व्यक्ति गेन करेगा, जो अब ये तो ना 3 ही व्यक्ति थे बेटा, 3 की बजाय 15 भी तो हो सकते हैं ना पार्टनर्स। अब 15 में से 5 व्यक्ति तो गेन करें, तो बेटे उन 5 के नाम डेबिट हो जाएंगे, जिस जिसका नाम आएगा वो डेबिट होता जाएगा। और कितने से डेबिट होगा? सिंपल, जितना गेन करेगा। कोई 50% गेन करेगा तो 50% देगा, कोई 30% गेन करेगा तो 30 देगा। और मिलेगा किसको? टू सैक्रिफाइजर पार्टनर्स अकाउंट, जो भी सैक्रिफाइस करें, सैक्रिफाइजर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है बेटा, कि जो त्याग कर रहे हैं उनके खाते में डाल दो। यस, समझ में आ गई बात? ये मैंने अपनी तरफ से लिख दिया पार्टनर्स सैक्रिफाइजर, ताकि आपको याद रहे कि भाई क्या करना है। ये मैंने तब कहा जब वो पूछे कि यदि हमें रिजर्व को खत्म नहीं करना है तो कैसे करेंगे, तब आप वहां पे एबीसी थोड़ा लिखोगे, तो आप लिखोगे कि जो भी पार्टनर गेन करेगा उसको देना पड़ेगा, यानी वो देगा, और जो भी पार्टनर्स लूज करेगा वो लेगा। ठीक है बच्चे, क्लियर हुआ यहां तक? तो ये आपका हो गया। अब इसी को मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं। पहली बैलेंस शीट में मैंने सिर्फ 30,000 रिजर्व लिखा था, जान के एक छोटा सा क्वेश्चन किया था। अब मैं कहता हूं एक की बजाय 3 काम करने हो तो क्या? हमारे पास रिजर्व 30,000 है, हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन फंड 40,000 है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 60,000 है, और इधर प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस है 10,000 रुपए, यानी हमारे पास 4 फिगर्स। अब 4 फिगर में 3 तो चलो प्रॉफिट्स वाले हैं, 1 लॉस वाला है, और मैं कहता हूं कि बैलेंस शीट बिल्कुल नहीं बदलनी, ऐसी की ऐसी बैलेंस शीट दिखनी चाहिए भविष्य में भी। तो आप कैसे करें? जैसे 1 का करा था वैसे 4 का कर लो। क्या करो? इन सब का जोड़ कर लो। क्या क्या करना है मुझे? इसको मैं थोड़ा मिटा दूं क्योंकि ज्यादा घिसपिच हो गया है, इसको भी हटा देते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है। देखिए चारों कितना कितना मिला था? रिजर्व मिलना था 30,000, ओके। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन फंड चाहिए था 40,000, ओके। उसके बाद 60,000 रुपए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था 60,000। तीनों का टोटल हो गया 6 4 10 1,30,000 रुपए, और माइनस प्रॉफिट एंड लॉस का जो लॉस है वो 10,000 रुपए है, तो 1,20,000 की कहानी है। टोटल कितना है? 1,20,000। तो बेटे जहां ये 30 था, यदि इसकी जगह 1,20,000 होता तो आप सवाल वही तो करते। तो अब मैंने तीनों का जोड़ करके 1,20,000 कर दिया, बस सिंपल। आपको पता है कौन इसमें सैक्रिफाइस करा है? ये। तो ए को करेंगे क्रेडिट टू हिज कैपिटल। कितना करेंगे?
टोटल 1,20,000 बनता था, उसमें अगले को 1/6 यानी 20,000 रुपये हो जाएगा। दूसरा, सी गेनर है इसलिए सी को डेबिट करो, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कितना करें, 1/20 का 1/6 तो 20,000, बस खत्म। अब क्या होगा, अब जो नई बैलेंस शीट बनेगी, जैसे कि मैं यहाँ पे बना रहा था, अब मैं यहाँ पे न्यू बैलेंस शीट बनाऊंगा, या रिवाइज्ड बैलेंस शीट कह लो चाहे न्यू कह लो, रिवाइज्ड, जो रिवाइज्ड बैलेंस शीट है उसमें सब कुछ यूं का यूं आ जाएगा, रिजर्व यूं का यूं 30 आ जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड 40 का 40 आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपका 60 का 60 आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस 10,000 यूं का यूं आ जाएगा। लेकिन एक चीज तो बदलेगी, क्या, उनकी कैपिटल तो पक्का बदलेंगी, सिर्फ बी की नहीं बदलेगी, क्योंकि बी ने ना तो इसको, बी को फायदा हो रहा है ना बी को नुकसान हो रहा है, इसलिए बी को कोई असर नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया बच्चे? मुझे लगता है कि आपको समझ में आ चुका होगा, नहीं आया होगा तो वही बात है, दौड़ना नहीं, छोड़ना नहीं, और रिपीट करना है, रिपीट करना है। और आपके पास इलाज क्या है, हाँ क्लास से बढ़िया सिस्टम तो है ये, तो देखो कई नुकसान है कई फायदे हैं, हर चीज में फायदे और नुकसान है, आप फायदे उठा लो, नुकसान को भूल जाओ। क्लास में मैं पढ़ाता था तो अगली बार आप मुझसे पूछते थे तो मैं इतना स्लो सेम तो नहीं पढ़ा सकता, कारण क्या होता है कि हम दिमाग में रखते हैं यार इतने धीरे धीरे पढ़ाया गया, दोबारा इतनी हिम्मत कौन करेगा। लेकिन आपके पास यूं का यूं एक सेकंड का भी डिफरेंस नहीं आएगा, जैसे मैंने आप पढ़ाया आपको दोबारा भी वैसे ही पढ़ाया जाएगा। इसलिए बढ़िया मौका है, बंद करके रिवाइंड करके और दोबारा से शुरू कर दो। सबको नहीं करना, जिस जिसको जहां प्रॉब्लम, और मैंने बताया था ना बीच बीच में लिख लिया करें कि ये पॉइंट यहां से स्टार्ट हुआ है, ये पॉइंट इतने पे स्टार्ट हुआ है, ताकि आपको सारा रिवाइज ना करना पड़े। और अगर आप अपनी कॉपी में लिख के रखेंगे तो आपको तो बड़ा फायदा होगा। कौन सा, चैप्टर 3 पार्ट फलाना, इस पार्ट में ये पॉइंट कि हमारा यहाँ पर चल रहा है, ये इसके बारे में कि किस समय कौन सा चला। ओके बच्चे, तो यहीं पर इसको लेक्चर को समाप्त करता हूं मैं, फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे। बाय बाय।